हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम जीनू लईक खान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइज, अभी जो टाइम हो रहा है दोपहर के बज रहे हैं 1। घर के सारे काम हो गए हैं, मैं फ्री हो गई हूँ। अब मैं लंच और डिनर दोनों साथ में ही बना रही हूँ और बहुत सारी चीज़ें बना रही हूँ, इसलिए थोड़ा मतलब सारे कामों से फ्री होने के बाद फ्रेशन अप हो गई, रेडी वेडी हो गई, शावर ले लिया। देन उसके बाद आपको मैं नाइट सूट में दिख रही होंगी क्योंकि ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा बेबी 4th मंथ का है, तो मेरे साथ क्या है, मैं लंच और डिनर दोनों साथ बनाने लगी हूँ। चपाती शाम को गरम गरम डालती हूँ तो बस ये हो जाता है। तो आज मैं ज़्यादा कुछ चीज़ें बना रही हूँ। तो आज मेरा पास्ता खाने का मन है, तो बस मैं वही बना रही हूँ। और मैं सोच रही हूँ मैं चिकन स्टू बना लूँ। तो बहुत ज़्यादा चॉपिंग करनी पड़ती है और चॉपिंग करना लाइक बहुत ही बड़ा काम होता है। और अभी मेरा बेबी सो रहा है, ठीक है, और वो उठ जाएगा ना तो फिर मैं कुछ भी नहीं करने वाली, मतलब कुछ नहीं कर पाऊँगी। और अभी लेकिन मैंने उसको रेडी वेडी नहीं किया है, हम उसे रेडी थोड़ी देर में करेंगे। पहले ये सारे काम कर लें, अभी वो सो रही है तो उसे थोड़ा सोने देते हैं, उसके बाद हम जो भी घर के दूसरे काम है वो करते हैं। तो चलिए। आपने देखा कितना मज़े से सो रही है, तो अभी इसे सोने देते हैं। मैंने अभी बेड भी मतलब नहीं किया। आंटी आई थी तो वो अपना काम करके गई और मतलब मैंने बिल्कुल भी उसे डिस्टर्ब नहीं किया। अभी वो सो रही है तो उसे हम सोने देते हैं। आज आंटी भी लेट आई थी तो सारे काम हो गए। तो सुबह उठी थी लेकिन उसके अंदर फिर सो गई। और अभी उसको भी बहुत, उसके भी साथ बहुत सारे काम हो जाते हैं। उसको शार दिलाना, उसके पहले मालिश करना और बेबी के साथ। तो और अभी वो सो रही है तो मैं सोच रही हूँ सबसे पहले मैं चॉपिंग कर लूँ क्योंकि वो सबसे बड़ा टास्क होता है। और आजकल मेरी बेबी की क्या आदत हो गई है, मैं आपको बता दूँ कि उसको क्या लगता है कि मैं उसको गोदी ले लूँ। पहले वो इस तरह से नहीं करती थी। वो अपने आराम से झूले में बैठती थी। वो जो सिटिंग वाली चेयर वाले झूले होते हैं उसमें आराम से बैठ जाती थी वो, ठीक है। अब उसका क्या होता है कि झूले में नहीं बैठना है, पूरे टाइम मेरे पास रहना है। अगर मैं बेड पे हूँ, अगर मैं उसके बगल में लेटी हूँ तो बस मुझे देखती रहेगी, हंसी रहेगी, बस यही करती रहती है। इतनी प्यारी माशाल्लाह स्माइल देती है, तो बस वो हंसती रहती है। और जब मतलब मैं कोई भी काम करती हूँ तो उसे लगता है कि मम्मा मुझसे इतनी दूर क्यों। और आपको मैं बता दूँ, किचन से लेके मेरा डाइनिंग एरिया का डिस्टेंस बहुत ही कम है, लेकिन उसे लगता है मैं उसको बिल्कुल अपने पास में रख लूँ। लेकिन मैं किचन से बहुत दूर करती हूँ क्योंकि कभी हम कुछ भी गरम गरम काम करते ही रहते हैं किचन में, कभी कुछ ऑयल हो रहा, इसलिए मैं बहुत दूर रखती हूँ। इन सब चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल भी उसे अपने करीब नहीं रखती हूँ। उस टाइम पे वो दूर रहती है। तो अभी ना वो सो रही है तो मुझे लग रहा है कि फटाफट मैं सारे काम कर। पास्ता फुल बॉईल हो गया है और मैं रेड सॉस पास्ता बनाऊंगी फुल वेजीज़ के साथ। सारी वेजीज़ यहाँ चॉप हो गई हैं। यहाँ स्टू के लिए भी और पास्ता के लिए मैंने सारी चॉपिंग कर ली है। यहाँ धनिया चॉपिंग का काम मेरा फिनिश हो गया है। और मेरे पास है यहाँ पे सारे सॉसेस, तो मैं बाद में निकालूंगी। और यहाँ पर है मेरे पास ये कॉर्न्स, तो ये भी हम निकालते हैं। ये मेरे पास है फ्रोज़न कॉर्न्स। तो सारी चीज़ें मैं सामने निकाल कर रख रही हूँ ताकि आसानी हो और फटाफट से मैं दोनों बर्नर पर काम कर लूँगी जल्दी से। दैट्स इट। और यहाँ पर मैं शेज़वान सॉस और मेयोनीज़, ये सब कुछ, और क्रीम थोड़ा सा अच्छा सा बनाते हैं। तो ये मैंने एक बार बटर चिकन बनाया था, उसकी क्रीम मेरे पास मैंने रख ली थी क्योंकि पूरी तो मैं नहीं डालती हूँ इतनी सारी। तो ये सब कुछ
ये तो सारी मेरी जो प्रिपरेशंस हैं वो ये देखो, पास्ता पिज़्ज़ा सॉस है ये, और ये नौर का शेज़वान है। ये रमज़ान के टाइम में मैं लेकर आई थी तो अभी मेरे पास है, तो ये मैं काम चला लूँगी इससे, क्योंकि अभी जितना है इनफ है। और ये मेयोनीज़ थोड़ा बहुत डालेंगे। दोनों पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है। ये बड़ी वाली कढ़ाई में मैं बनाऊंगी पास्ता, और इसमें मैं बना रही हूँ चिकन स्टू। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्रीम के अंदर मैंने पहले उसमें थोड़ा सा दूध मिला दिया था, तो क्रीम मेरी पूरी ख़राब हो गई उसकी, लेकिन एक्सपायरी डेट अभी नहीं थी, तो फिर मैंने उसे हटा दिया। तो अब मैं क्रीम नहीं डालूँगी, क्रीम की जगह मैं डाल दूँगी मलाई, फ्रेश मलाई। रिग्रेट होता है कि मेरे पास 3 बर्नर वाला गैस क्यों नहीं है। तो मेरी जब शादी हुई थी तो मेरी मम्मा ने मुझे यही वाला गैस दिया था, तो जो भी मैंने ही पसंद किया था, और मैं इतना ज़्यादा तब पता नहीं था कि क्या सही है क्या नहीं, और इतना ज़्यादा मैं बिल्कुल कुकिंग नहीं करती थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। थोड़ी बहुत मैंने रेयर कुकिंग की होगी अपने घर पर, इतनी ज़्यादा जितनी शादी के बाद इंटरेस्ट आया कुकिंग करने में। तो अब ऐसा लगता है मेरा तो 4 वाला या 3 वाला होगा, कब जब भी मैं चेंज करूँगी तो 3 या 4 वाला ही मैं लेने वाली हूँ। तो अभी तो माशाल्लाह से बहुत बढ़िया चल रहा है, तो अभी चेंज करने की नीड नहीं है मुझे। तो लेकिन कभी कभी लगता है ना कि जल्दी काम हो जाते हैं अगर एक और बर्नर होता हमारे पास, फ्लेवर आ जाए इसमें। सब अच्छी तरह से सब आ गए हैं इसमें। नमक फीका था, नमक मैंने ऊपर से डाला, देन सॉस डाल दिया। ये कंप्लीट हो गया है मेरा। देन यहाँ पर मेरा स्टू बन रहा है और इतने ढेर सारे मेरे यूटेंसिल्स हैं अभी जो मुझे वॉश करने हैं। देन इसके बाद में ये मुझे बनाना है चना मसाला, चना चाट बोलते हैं तो जो भी बोल रहे हो आप लोग, तो वो
चने हैं मेरे, यहाँ पे मैंने बाहर रख दिए थे और ये भी अच्छे से हो गए हैं। मेरा एक भी बर्नर फ्री होगा तो मैं सोच रही हूँ इसमें सीटी लगा दूँगी अब, क्योंकि फिर बेबी उठ जाएगी ना तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, लिटरली कुछ भी नहीं। सो गाइस, चिकन स्टू भी बनकर रेडी हो गया है और दूसरी साइड मैंने चने को बॉईल करने के लिए रख दिया है यहाँ पर। और ये सारे यूटेंसिल थे इसको वॉश करने खंगाल के रख दिया है मैंने सारे। अब इसको साबुन लगा के जल्दी से वॉश करना है। सो गाइस, सारे यूटेंसिल्स में साबुन लग गया है और वॉश नहीं कर सकते बिकॉज मेरी मजबूरी है। आपको अपनी मजबूरी दिखाते हैं। मेरे बेटा उठ गया है, ये है इनका डायपर मैंने चेंज कर दिया है और ये है मेरी बेटू। अब ये मामा को कुछ भी नहीं काम करने देगी, ये काम करने देगी क्या भाई? अब ये नहीं करने देगी कुछ भी। हाँ हाँ जी, हाँ आपने नहीं ना कर लिया, मामा ने भी बहुत सारा काम कर लिया, अब थोड़ा सा बचा है काम। मामा का भी काम हो गया। अब बेटू उठ गया है, फीड लेगा और उसके बाद बेटू शाग लेने जाएगा। हाँ जी, कभी तो इतनी कस के ना रोती है, अगर मैं नहीं दिखूं, रूम में अंधेरा था, इतनी कस के रोई है ना कि मैं भाग के आई हूँ। और मम्मा नहीं दिखे ना इसके आसपास भी तो बस इस पे एक्सप्रेशन देखो, मम्मा दिखे ना तो कैसे पूरे रूम में ढूंढने लगती है। ढूंढते हो मम्मा को आप? मम्मा को ढूंढते हो आप? मैं आपको दिखाऊंगी, मैं रूम में नहीं रहूंगी ना, फिर देखना ये चारों तरफ जितना इसके अंदर 4 मंथ के अकॉर्डिंग जितना ये देख सकती है उतना तो ये यहाँ वहाँ देख लेती। पीछे ज़रूर नहीं कर पाती अभी, लेकिन जितना देख सकती है उतना ये ज़रूर देखती है वहाँ तक। पापा से भी ज़्यादा प्यार करता है बेटू। इनके पापा जब ऑफिस से आते हैं ना तो ये बस मतलब पापा बस जाती है, लेकिन इसकी स्माइल बस मुझे को देखना, मैं खाना खा रही हूँ तो पूरे टाइम मुझे ही देखना। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं वो तो बस पापा की परी नहीं है, वो तो मम्मी की शहजादी है। मैंने कहा ऑब्वियसली ये तो मेरी शहजादी है। हाँ जी, अल्लाह की रहमत है। हाँ जी, मैंने बोला आपको भी प्यार करेगी, अभी थोड़ा थोड़ा उसे समझने दो। अभी वो 24 घंटे मेरे साथ है तो मुझे ज़्यादा, मैं उसके करीब ज़्यादा हूँ, क्योंकि मम्मा लोग ज़्यादा ही करती हैं अपनी बेटियों के लिए दिन भर, है ना। सुसु पोटी कौन करता है क्लीन? मम्मा करती है। पापा ने तो अभी आज तक नहीं किया है, उन्हें नहीं आता। 1-2 बार उन्होंने डायपर चेंज किया, लेकिन पोटी आज तक उन्होंने इनकी क्लीन नहीं की है। नहीं की है ना, नहीं की है ना पापा ने। पापा को पता नहीं क्यों डर लगता है। हाँ, पापा को डर लगता है। हाँ, मैं तो अपने बच्चे की कच्ची हूँ, मेरा तो बच्चा है, ये तो मेरा सोना है, ये तो मामा को सोना है, ये मामा को सोना सोना। तो डेली आप शाल लेते थे पहले, आज मम्मा ने ले लिया। हाँ जी, आपको पूरे टाइम मम्मा चाहिए थी, मम्मा ने सारा काम फिनिश कर लिया और मम्मा अब पूरा दिन आपके साथ रहेगी। हाँ, आज झूले में भी कम बैठना पड़ेगा आपको। हाँ जी, मम्मा इनको झूले में बिठा के काम करती थी, लेकिन आज नहीं करेगी, मम्मा ने सारे काम कर लिया। हाँ जी, हाँ जी। देखो कितनी खुश है, कितनी खुश है। उन्होंने अपना फीड ले लिया है। अब इन्हें इतना ज़्यादा नशा आ जाता है फीड करने के बाद, ये बिल्कुल चुप हो जाती है। हाँ जी बेबी, वो बेबी, मेरा बेबी, बेबी मामा को काम नहीं करने दे, मेरा बेबी। बेबी ये देखो मामा को यूटेंसिल्स वॉश करने इतने सारे। हाँ जी, कर लेने दो। हाँ, करने दो ना, आप बैठ जाओ। आप बैठोगे? इसको लगता है इतनी शाली किससे करे मम्मा, इतनी शाली, इतनी शाली।
इसको बस किसी करते रहो, किसी करते रहो, किसी करती रहो। मम्मा को ऐसे लगता कि अपनी सुन्ना को किसी करते रहो। और सुबह से उठने के बाद मैंने एक काम और किया था जो मैंने ऑफ कैमरा किया। अगर मतलब कैमरा ऑन करके काम करो ना तो कुछ भी नहीं होता। तो मैंने यहाँ पर बेडशीट भी चेंज कर दी थी सुबह सुबह से। ये देखो पिलो ऐसे ही डाल दिए। ये देखो मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी थी सुबह सुबह से, तो ये भी चेंज हो गई थी। फुल ड्राइंग रूम मेरा फुल क्लीन है, बेडशीट भी चेंज है ना। तो आज मैंने बहुत ज़्यादा सारे काम कर दिए और आज मैं बिल्कुल अच्छे से सोने वाली हूँ। दोपहर में 3-4 बजे तक फ्री होके बहुत ज़ोरों की नींद आ रही मुझे, तो सोऊं फिर खाना वाना खाने के बाद। खा लूँ मैं तुम्हें मैं खा लूँ। अब मैं तुम्हें खा लूँ, मैं तुम्हें खा लूँगी, मैं तुम्हें खा लूँगा। मम्मा को तुम कितने पाल करते हो तुम? हाँ मम्मा को तुम कितने पाले लगते हो, सच्ची बहुत पाले लगते हो तुम मम्मा को। हाँ हाँ भाई, आप मम्मा को बहुत पाले लगते हो। गाइज आपको लाइबा को देखना पसंद है मेरे ब्लॉग में या नहीं तो ज़रूर बताना। मेरी बेटी आपको मेरे ब्लॉग में जो न्यू एडिशन है कैसा लगता है? हाँ बता दो कि ना, मैं भी तो ब्लॉग में आती हूँ आगे आगे। और ये जो ब्लॉग्स मैं बना रही हूँ स्पेशली मैं फ्यूचर के लिए बना रही हूँ कि मैं अपने बेबी का हर एक मोमेंट देखना चाहती हूँ। उससे बड़े होते हुए 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ इस तरह से होता जा रहा है ना, और हाथों में बच्चे कैसे एक छोटा सा नन्ही सी जान कैसे बड़ी होती जाती है, हम लोग को पता नहीं चलता माशाल्लाह से। तो ये सारे जो मोमेंट हैं और ये जो एक एक पल मैं इसके साथ जीती हूँ ना, वो मैं सारे कैप्चर करके रखना चाहती हूँ। कभी भी मुझे याद है मेरा बच्चा 3rd मंथ में कैसा था, 4th मंथ में कैसा था, तो वो सारी चीज़ें, क्योंकि ये जो टाइम है ना ये चला जाता है ना तो फिर लौट के कहाँ आता है टाइम। तो जैसे मैं अभी इसे गोदी में लेती हूँ, इतनी छोटी सी है, क्या फिर ये आएगी जब बड़ी हो जाएगी तो मेरी गोदी में आया करेगी क्या? ये नहीं आ पाएगी। लोगों को लगता है क्यों गोदी में लेते हो, क्यों गोदी में लेते हो? भाई हम लेंगे, हमारा बच्चा है, ये छोटा सा है, ये फिर बड़ा हो जाएगा, हम जितने हो जाएंगे तो हमें कौन गोदी में लेगा? फिर नहीं लेने वाला कोई। ये छोटे से रहते हैं ना, ये नन्ही नन्ही सी जान, ये छोटी सी रहती है ना, तभी तो हम गोदी में लेते हैं। तो काम जाए भाड़ में, भाई हमारा बच्चा हमारी गोदी में ही रहेगा। लिटरली जब ये छोटी थी इसे ज़्यादा गोदी में मत लो, इसे गोदी की आदत हो जाएगी, इसे झूले की आदत डालो। अरे मुझे इतना ज़्यादा मतलब इरिटेशन होती थी इस बात से जब मैं मम्मी के घर पर थी। अरे तुम जब चली जाओगी ना घर पर तो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, तुम अकेले तुम कैसे मैनेज करोगी काम भी और सारी चीज़ें भी। तो मुझे इतना गुस्सा आती थी ना जब भी जो कोई भी बोलता था नहीं इसे झूले की आदत डालो, गोदी की आदत मत डालो। अरे सारे काम हो रहे हैं, सारे देखने वाले जो भी मेरे रिलेटिव हैं, जो भी सब कुछ जो भी मुझे देखते हैं और वो जो मेरे ब्लॉग्स देख रहे हैं, तो माशाल्लाह से मैंने सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह से हस्बैंड, घर और अपनी बेटी को मैनेज कर रही हूँ। हाँ सारे काम पहले मैं लेट करती थी, बट बेटी के अकॉर्डिंग हर काम मैं जल्दी उठती हूँ, सारी चीज़ें जल्दी जल्दी करती हूँ और इसे गोदी में अभी भी लेती हूँ मैं, क्योंकि ये हमेशा हमारी गोदी में थोड़ी ना आएगी, ये बड़ी हो जाएगी तो क्या आएगी गोदी में? नहीं आएगी। जब तक ले सकते हम तब तक तो हम लेंगे ही ना। तो लाइबा आ गई है मामा की गोदी से झूले में, क्योंकि मामा को धोने अपने ही सारे ही यूटेंसिल और यहाँ पे मुझे चना चाट भी बनानी है फटाफट से। ठीक है बेटू, जब तक मामा आती है, मामा को 10 मिनट दो बस, मामा फ्री हो जाएगी फिर आपके पास आ जाएगी। हाँ मेरी जान। सो गाइज़ काम वाम से फ्री होने के बाद मैंने बेबी की मालिश कर दी है। आज उसको शार नहीं दिलाया क्योंकि उसको थोड़ा सा फीवरिश लग रही थी मुझे, और उसको थोड़ा सा खांसी आ रही है, और खांसी इसको बहुत दिनों से आ रही है, ठीक नहीं हो रही है। अगर इसकी ठीक नहीं होगी तो हम इसको डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। और दवाई वगैरह तो सब हो गई है, नेबुलाइज भी मैंने इसको बहुत दिनों तक किया हुआ है। थोड़ा सा कंजेक्शन है इसका, तो मैंने अभी बाम लगाई है। और थोड़ा सा मैं क्या सोच रही हूँ, देखो ये सो भी गई है अभी, मैंने इसको
सुला दिया है रेडी वेडी करके, ये सो गई है जस्ट अभी, इसने फीड ले लिया है, सो गई है। और मेरे पास ये वाला ना हॉट वाटर बैग है ये, तो मैं इसको थोड़ा, कल भी मैंने इसको ना थोड़ा सा सिकाई किया था, मैंने वीडियोस में देखा था कि अगर ऐसा हो, बहुत ज़्यादा नेबुलाइज नहीं कर रही हूँ मैं, हो चुका है जितना मुझे करना था मैंने कर दिया। लेकिन अब मैं थोड़ी सी इस वाले विक्स लगा दिया है, विक्स लगाने के बाद वो सो गई है, आराम से वो अब सिकाई करवा लेगी। तो मैं इसको गर्म करने के लिए सॉकेट में लगा देती हूँ। हो गया है ये नेक्स्ट डे, और अभी ना मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, 11:20 हो रहा है सुबह का। और जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस डे में बताया था कि मेरी बेटी को गोल्डन कफ है, तो मैं डॉक्टर के जाऊंगी दिखाने के लिए। तो मैं आज जा रही हूँ उनको दिखाने के लिए, क्योंकि अभी भी इनकी जो खांसी है थोड़ी ठीक नहीं हुई है। तो देखते हैं, दिखा कर लाते हैं इनको डॉक्टर को, क्योंकि काफ़ी दिन होने वाले हैं, 15 to 20 डेज़ होने वाले हैं। बहुत दिनों से दवाई भी मैं इसको पिला रही थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक नहीं थी। तो आप चलते हैं, इनको थोड़ा डॉक्टर विजिट करा के लेकर आते हैं, कुछ चेंज होगी इनकी मेडिसिन वगैरह, तो कुछ आराम लगेगा इन्हें। तो देखो ये सो रही थी, मैंने इनको रेडी कर दिया था सुबह सुबह से ही। उसके बाद ही हम लोग निकले हैं, नाश्ता वाश्ता करने के बाद। डॉक्टर के क्लिनिक पहुँचते 10-15 मिनट लग ही जाएंगे। और ये उठ गई, मैंने इनको गोदी में लिया और इनको टाल से रैप किया, तो ये उठ गई जब तक। और बहुत 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 शिद्दत वाली धूप हो रही है। फिर में हम लोग आते हैं दिखाने के लिए डॉक्टर के पास, चलो चलते हैं। सो डॉक्टर को दिखा लिया है और अभी वहीं पर है, दवाई वगैरह भी सब ले ली हम लोगों ने। और बस इनको फिर दोबारा से नेबुलाइज करना है, और बहुत सारी दवाई उन्होंने लिख के दी है, क्योंकि डॉक्टर बोल रहे हैं इनको अगर ज़्यादा दिन तक रहेगा तो फिर निमोनिया भी हो जाएगा। क्योंकि इनकी जो फर्स्ट अभी गर्मी है, बारिश होगी, फर्स्ट सर्दी में तो ये हुई थी खैर। तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि सारी चीज़ों से इनको बचा के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट गर्मी है तो ज़रा ध्यान दें, AC भी टेम्परेचर 27 पर सेट करके रखें। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने जो टिप दी हैं वो सारी उसको हम लोग को फॉलो करना है। कूलर भी जो है तो दूर से बच्चे को दूर से ज़्यादा कूलर के पास नहीं रखना है, AC का टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है बहुत ज़्यादा। और सबसे अच्छी बात ये हुई, इसने डॉक्टर के सामने खांस भी दिया, तो उनको समझ में आ गया कि इसे किस तरह की खांसी हो रही है। क्योंकि हम लोग बता रहे थे तो ठीक है, लेकिन एक बार बच्चा जैसा करता है ना तो समझ में आ जाता है। तो बस 12 घर आ गई हूँ, मैं आ गई हूँ मम्मी के घर पर, क्योंकि मैंने सोचा चलते हैं मम्मी के घर पर क्या तो वहीं आज हम लोग को जाना भी है, तो हाँ से सही रहेगा। अभी गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है, सोच रही हूँ शार एक बार और ले लूँ। घर से तो निकली थी शार लेकर ही। इसकी नौटंकी देखो, इनको दूध नहीं पीना होता है, लेकिन देख लो इन्हें, पियो बेटा, देखो इसे नहीं पीना है, पीना नहीं है ऐसे, देखो नहीं पीना है, नहीं पीना है, नहीं पीना है। सारी दवाइयाँ इनको पिला दी है, इंशाल्लाह आराम लग जाएगा इनको जल्दी से जल्दी ही। देखो आंखों से कितने आंसू भी आ रहे हैं मेरे बेटे को। बेटू मेरी शोना बच्चों, मामा का बेटा, ये तो जल्दी से ठीक हो जाएगा मामा का बेटा। हाँ मामा का बेटा ठीक हो जाएगा, हाँ मामा का बेटा ठीक हो जाएगा। जी कहाँ खा ली थी, ऐसे खास के खा लीजिए आप डॉक्टर से क्या बात कर रहे थे? क्या कह रहे थे आप? क्या बात कर रहे थे आप डॉक्टर से? क्या बता रहे थे आप उनको? हाँ क्या बता रहे थे आप उनको?